হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজ আবার তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি সিবিএসসি বোর্ডের 2023 ক্লাস 10-এর বোর্ড এক্সামের কোশ্চেন পেপারগুলো। এইভাবে আমরা প্রত্যেক দিন এক একটা ভিডিওর মাধ্যমে এক একটা সাবজেক্টের কোশ্চেন পেপার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি আজকের ভিডিওটা নেক্সট ইয়ারে যারা ক্লাস 10-এর বোর্ড এক্সাম দিতে চলেছো তাদের জন্য খুব উপকারী হবে, কারণ তোমরা যদি কোশ্চেন পেপারগুলো ভালোভাবে দেখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের একটা আইডিয়া আসবে যে বোর্ড এক্সামে কী ধরনের কোশ্চেন আসে, এবং যার ফলে তোমরা পরবর্তী বছরের জন্য নিজেদেরকে খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার করে নিতে পারবে। তাহলে চলো আমরা ভিডিওটা শুরু করি এবং একটা করে কোশ্চেন পেপার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রত্যেকটা ভিডিও বানানো হয়ে গেলে আমি তার একটা প্লেলিস্ট বানিয়ে ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদের জন্য লাগিয়ে রেখে দেবো, যাতে তোমরা একবারেই প্রত্যেকটা প্রশ্নকে ভালোভাবে দেখে নিতে পারো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। তাহলে চলো আমরা ভিডিওটা শুরু করি, এবং আজকের ভিডিওতে আমরা যে কোশ্চেন পেপারটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে হিন্দি কোশ্চেন পেপার। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে 2023 সিবিএসসি বোর্ডের বোর্ড এক্সামে ক্লাস 10-এ কী ধরনের হিন্দি কোশ্চেন এসেছিল। আজকে যেই কোশ্চেন পেপারটা আমরা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে হিন্দি কোশ্চেন পেপার, এবং এই কোশ্চেন পেপারটা বোঝানোর সময় আমি হিন্দিতেই তোমাদেরকে পুরোটা বুঝিয়ে দেবো, কারণ যাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি তারাই তো শুধু এই কোশ্চেন পেপারটা দেখবে, যাদের বাংলা তারা তো দেখবে না, কাজে বাংলায় বলে কোনো লাভ নেই। আমি পুরো জিনিসটা হিন্দিতে বলেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर का जो ऊपर का पेज होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोग इस ऊपर के पेज को समझ लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे तो ऊपर का जो इतना इंस्ट्रक्शन है इसको पढ़ने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों को पहले से पता होगा। और आप लोग क्या करेंगे, अंदर में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर के पेज में क्या क्या चीज़ रहता है। एकदम सबसे ऊपर अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे रहता है सीरीज़ नंबर, ठीक है, और ठीक उसके नीचे जो है वहाँ पे रोल नंबर लिखने का जगह रहता है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपके बोर्ड का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों को डाल देना होता है, ठीक। और इसके एकदम राइट में हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है सेट 2। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर है उनका सेट बनाया जाता है 1 2 3 4 करके, और अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सेट मिलता है। एक क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं रहता है, सबको अलग अलग क्वेश्चन मिलता है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रख के आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है वो करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र कोड। तो ये प्रश्न पत्र का एक कोड होता है, और इस कोड को आप लोगों को आंसर शीट के ऊपर के पेज में, ऊपर के पृष्ठा में लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। तो आप लोगों को इस कोड को आंसर शीट के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट का जो नाम है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों का कितना समय दिया जाता है वो दिया हुआ है, निर्धारित समय 3 घंटा। और आप लोगों का मार्क्स जो होता है 80 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3 घंटा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर कुछ नोट दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 19 है। यानी कि आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें 19 पेज प्रिंटेड है कि नहीं है, तो वो आप मिला लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो चेंज करके दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। ये होता नहीं है कि नहीं मिलता है, हर एक क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से जांच करके ही दिया जाता है, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये है 1 2 इधर 3 4 इधर 5 इधर 6 इधर 7 इधर 8 इधर 9 इधर 10 इधर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो है ख़त्म होता है। यानी कि हम लोग मिला के देख लिए कि यहाँ पे 19 पेज है, तो हर एक क्वेश्चन पेपर पे आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। जो यहाँ पे हम अभी बोले थे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि जी ये जो कोड है इसको आप लोगों को क्या करना है, आंसर शीट के ऊपर में लिखना है।
3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 17 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि 17 क्वेश्चन इसमें है कि नहीं है। 4 नंबर में लिखा हुआ है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। यानी कि जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, क्वेश्चन का जो नंबर है, आंसर लिखने से पहले तो क्वेश्चन का नंबर जरूर आप लोग ठीक तरीके से दीजिएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का जो नंबर है वो जरूर ठीक तरीके से अच्छी तरह से देख के डालिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर में बोला गया है, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 पर किया जाएगा। 10:15 से 10:30 तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। 15 मिनट पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर जो है दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और 10:15 से लेकर 10:30 तक आप लोगों को सिर्फ इसको पढ़ना है। और उसी टाइम में आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, कौन सा नहीं आता है। और जो अच्छी तरह से आता है उसको आप लोग पहले लिखेंगे, जो थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं आता, उसको बाद में लिखेंगे। यानी अच्छी तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, ताकि आंसर शीट में शुरू करते समय तुरंत ही आप लोग शुरू कर सकें पहले से। तो ये सिर्फ आप लोगों को क्या है ना, यही सब देखने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तब आप आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। 15 मिनट देखने के बाद आप लोग फिर आंसर शीट में आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सामान्य निर्देश, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। तो देखते हैं क्या निर्देश है। 1 नंबर में है, इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब 17 क्वेश्चन आप लोगों को जो यहाँ पे मिलेगा, 17 का 17 ही आप लोगों को यहाँ पे अटेंड करना है। नेक्स्ट क्या बोला, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में बहुविकल्पी, वस्तुपरक और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो खंड अ में क्या मिलेगा आप लोगों को, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, वस्तुपरक प्रश्न मिलेगा। खंड ब में क्या मिलेगा आप लोगों को, वर्णनात्मक प्रश्न जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, खंड अ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। तो 10 प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, उसमें उप प्रश्न भी रहेगा, मतलब छोटे छोटे प्रश्न में वो लोग डिवाइड भी रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड रहेगा, जिसका संख्या होगा 49। तो दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो 49 जो रहेगा उसमें से 40 प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को जरूर ही देना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, खंड ब में कुल 7 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को खंड अ में 10 प्रश्न मिला था और यहाँ पे मिलेगा 7, तो टोटल दोनों मिला के 17 हो गया, 17 हो गया। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 7 जो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे विकल्प प्रश्न भी मिलेगा। तो अच्छी तरह से देख के कौन सा आप लोगों को करना है, देख के आप लोग इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्या बोले, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यानी कि प्रश्न पढ़ने से पहले देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या निर्देश दिया हुआ है, और उस निर्देश को पढ़ते हुए फिर उसी तरह से आपको आंसर जो है वो यहाँ पे लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। यानी 1 2 3 4 जो क्रमानुसार नंबर रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसी तरह से आप लोगों को आंसर लिखने के लिए। कभी कभार हो सकता है कि 1 नंबर का आंसर आप लोगों को आता है, फिर 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का नहीं आता है। तो आप लोग अच्छी तरह से नंबर डाल के फिर उसको लिखिएगा, और कोशिश कीजिएगा क्रमानुसार ही लिखिए, 1 2 3 4 करके ही लिखें। और नहीं आएगा तो उसी तरह से जो नंबर है क्वेश्चन का वो पर्टिकुलर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के आप लोग आंसर दीजिएगा। अब चलिए अंदर में जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये खंड अ का है, अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए इसको, और हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग वीडियो देख के अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसी के अनुसार क्या क्वेश्चन आया उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं।